नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कामकाज चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का 30वां प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में है, जो निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रुकवा झील क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है सोना। तो रुकवा झील तंजानिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये है कोयला के लिए। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, ठीक है, और बाद में उन्हें जोड़ करके आप जरूर देखिएगा, अपना स्वयं का मूल्यांकन करिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। जल में वायु का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो जल में वायु का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है, ये है ऑप्शन बी सही है, अवतल लेंस की तरह करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो ऑप्शन ए है भगवान राम के, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु के, ऑप्शन सी है भगवान जगन्नाथ के और ऑप्शन डी है भगवान शिव के। तो पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो वो है भगवान जगन्नाथ के। सी ऑप्शन सही है। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कंपनी अधिनियम 2013, ऑप्शन बी है भारतीय संविदा अधिनियम 1870, ऑप्शन सी है साझेदारी अधिनियम 1832, ऑप्शन डी है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 बिल्कुल सही है, साझेदारी अधिनियम 1932 भी सही है और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 भी सही है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1870 नहीं है, बल्कि क्या है, यह है 1872। भारतीय संविदा अधिनियम है 1872। तो बी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, इसमें बी सही होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारी सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज है, इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा व्याख्या नहीं करते। कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। जैसे कि प्री परीक्षा के लिए जो आवश्यक है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े होने चाहिए। तो हमारा मानना है कि हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कराएं वो कम से कम समय में कराएं और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप कर ले जाएं। ठीक है, इसीलिए इसमें जहां बहुत आवश्यक है केवल उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इफ्को यूरिया कारखाना, ऑप्शन ए है ऊंचाहार, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है जमशेदपुर और ऑप्शन डी है जगदीशपुर। तो कहाँ है, देखिए ये इफ्को यूरिया का कारखाना कहाँ है, तो ऑप्शन बी सही है, आंवला में स्थित है। ठीक है, एक जो है इलाहाबाद के फूलपुर में भी है, ठीक है ना, यहाँ भी है और इलाहाबाद या प्रयागराज के, कहाँ, प्रयागराज के फूलपुर में है, वहां भी एक इफ्को यूरिया का कारखाना है। ठीक है ना, तो इसमें आंवला दिया है बरेली में, तो बी ऑप्शन सही है, आंवला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। आपको न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश बताना है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन सी है दमन और दीव और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसमें कहाँ लिंगानुपात न्यूनतम है, देखिए बहुत चर्चा में रहा है हरदम, वो है
दमन दीव, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, दमन दीव में लिंगानुपात सबसे कम है। चलो चलिए बड़ी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 2005। तो उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है ऑप्शन बी 1995 में। ठीक है, 1995 में उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? कब मनाता है? प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस इसमें से कौन मनाता है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है सिएरा लियोन और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो कौन है जो प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिएरा लियोन है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, सिएरा लियोन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रोग है जो वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है हैजा। तो इसमें कौन है जो हेपेटाइटिस जो वायरस द्वारा होता है? तो देखिए इसमें हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश की, ऑप्शन बी है श्रीलंका की, ऑप्शन सी है भारत की और ऑप्शन डी है नेपाल की। तो महावेली गंगा कहाँ की नदी है? जल्दी से बताइए, आप अपने आंसर कमेंट करिए जल्दी से। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और नेपाल, कहाँ की है महावेली गंगा? यह है श्रीलंका की, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, महावेली गंगा श्रीलंका की एक नदी है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 242 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 239। तो किसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 241 के तहत, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन बी है वातापी के चालुक्यों ने, ऑप्शन सी है गंग शासकों ने, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एलोरा के मंदिरों का, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है ना, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी है एस.सी. बोस ने और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो किसने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? आप जल्दी से आंसर करके बताइए। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेबी अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन सी है 1992 में और ऑप्शन डी है 2013 में। तो सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए। सेबी अधिनियम पारित हुआ था
1992 में। सी ऑप्शन सही है, सेबी अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है बांगर, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है भूर और ऑप्शन डी है रेगुर। तो काली कपास की मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? यह है ऑप्शन डी रेगुर। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसको रट लीजिएगा। काली कपास की मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है, तो ऑप्शन ए है जीवोम, ऑप्शन बी है जैवमंडल, ऑप्शन सी है स्थल मंडल और ऑप्शन डी है जलमंडल। तो जीवोम, जैवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। तो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? जैवमंडल है, इसी में सारे मंडल आ जाते हैं। ठीक है ना, जैवमंडल सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 17वां प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है जनवरी 26, 1950, ऑप्शन बी है अगस्त 15, 1950, ऑप्शन सी है अक्टूबर 2, 1952, ऑप्शन डी है जून 1, 1975। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? ये किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन सी सही है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 18वां प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? आपको ये बताना है कि कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है काली मिर्च, ऑप्शन बी है इलायची, ऑप्शन सी है लौंग और ऑप्शन डी है केसर। तो आपको पता होगा ऑप्शन ए है काली मिर्च। काली मिर्च को काला सोना के रूप में जाना जाता है और इसी के व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, डेनिश आए थे और उसके चक्कर में उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया। ठीक है ना, चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु, ठीक है ना, तो कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी है सोडियम टार्टरेट और ऑप्शन डी है सोडियम एसीटेट। तो कौन सा रसायन खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी सही है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की, ये आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ठीक है ना, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1832 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1833 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1834 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1835 ईस्वी। तो वह कौन सा साल है? वो है ऑप्शन सी 1834 ईस्वी में। ठीक है ना, 1834 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, साथ ही ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले की जितनी टेस्ट सीरीज हुई है हिंदी और जीके दोनों की,
वो देख जाइए, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत लाभकर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।